We are doing problems on differentiation of parametric functions. This is second video. फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किया था, तो कुछ क्वेश्चन आज फिर देखते हैं. आज इसे ख़त्म करते हैं कुछ क्वेश्चन करके. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू गिवन है, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स ऐसा होगा. सेकेंड भी कुछ उसी तरह से है, x y दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स ऐसा होगा, ये प्रूव करना है. समझ सकते हैं, ये गिवन है x इक्वल्स e टू द पावर cos 2t. लॉग भी ले सकते हैं सो दैट कि log x हो जाएगा और ये cos 2t पीछे आएगा, log e का वैल्यू 1 हो जाएगा. बेस e पर चूंकि लॉग लेंगे, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ा मामला है नहीं, तो सीधा इसको डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं. तो देयरफॉर dx बाई dt क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं, e की पावर जो रहता है वही हो जाता है, इनटू cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 sin 2t, है ना. सिमिलरली y देख रहे हैं यहाँ पर, e की पावर sin 2t है, तो डायरेक्ट dy बाई dt लिख लेते हैं. ये e की पावर sin 2t ही रहेगा और sin 2t का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स cos 2t, है ना. पहले sin 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t और फिर 2t का t के रिस्पेक्ट में 2. एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt. वैल्यू पुट कर देंगे. dy बाई dt यहाँ पर देख रहे हैं e की पावर sin 2t, चलिए 2 इधर कर लेते हैं, और इनटू cos 2t डिवाइडेड बाई -2 e की पावर cos 2t इनटू sin 2t. जस्ट वैल्यू पुट कर दिए dy बाई dt और dx बाई dt का. 2 कैंसिल हुआ, माइनस साइन रहेगा, और रिजल्ट देखेंगे हमें क्या चाहिए, y log x, y x log y. तो समझ सकते हैं y का वैल्यू की पावर sin 2t है, ये 2 कैंसिल होने के बाद ये y तो हो जाएगा, माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ओवरऑल माइनस भी हो गया, तो माइनस ऊपर y और सिमिलरली की पावर cos 2t क्या हो जाएगा x. अब रह गई बात cos 2t का sin 2t का, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से cos 2t क्या हो जाएगा, log x, दोनों तरफ log लेंगे तो log x इक्वल्स log ऑफ दिस, cos 2t पीछे आएगा, log e 1 होगा. तो cos 2t के वैल्यू को हम लोग क्या कह लेंगे, log x, और सिमिलरली sin 2t इस स्टेप में log लेंगे दोनों साइड, sin 2t क्या हो जाएगा, log y बेसी पर, ये हो गया log y. सही है. थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x इक्वल्स e टू द पावर cos 2t है, तो दिस इम्प्लाई log x मीन्स ln x बेस e पर, दिस विल बी cos 2t पीछे आएगा और बचेगा बेस e पर e का log जो कि 1 होगा, मतलब ये cos 2t हो जाएगा. सिमिलरली log y करेंगे यहाँ पर, तो ये sin 2t रह जाएगा. यही वैल्यू हमने रख दिया cos 2t और sin 2t का. ठीक है. नाउ दिस x a t प्लस 1 बाई टी है, तो यहाँ से dx बाई dt निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, a t का dc 1 और 1 बाई टी का डायरेक्ट लिख लेते हैं -1 बाई टी स्क्वायर, है ना. t की पावर -1 ऊपर जाएगा तो -1 पीछे आएगा, t की पावर -2 होगा, तो ये माइनस और -2 पावर नीचे करेंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा. और इसी तरह से dy बाई dt इसके हेल्प से निकालेंगे, ये कांस्टेंट है जो कहते हैं बाहर रहेगा, t का dc 1, इसका फिर -1 बाई टी स्क्वायर होगा, मतलब +1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा. और इस तरह से फाइनली dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, और दिस इक्वल्स dy बाई dt क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, a 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बाई यहाँ से a 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. जाहिर है ए कैंसिल हो जाएगा, है ना. अब सवाल में दिखाना क्या है, x बाई वाई. तो देखते हैं x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू a t प्लस 1 बाई टी है ना, a t प्लस 1 बाई टी, एंड y का वैल्यू a t माइनस 1 बाई टी. तो समझ सकते हैं इसे लाने के लिए क्या करना होगा, इसे आप एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा, है ना.
अब थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, यहां से भी ला सकते हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि यहां से अपने मन से डिवाइड मल्टीप्लाई जो करेंगे, इससे बेहतर होगा कि इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, 1 कह लेते हैं, क्वेश्चन करने से हमारा मतलब है ना। और अब हम RHS का x बाई वाई लेकर चलते हैं। नाउ x बाई वाई इक्वल्स, x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, दिस बाई दिस करेंगे, ये कैंसिल होगा, तो ये t प्लस 1 बाई टी बाई टी माइनस 1 बाई टी होगा। सही है, x बाई वाई ये कैंसिल हो गया, और इस तरह से ये टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1। यही मैं यहाँ कह रहा था कि इसे एक लाइन और बढ़ाकर अगर 1 लिखिए तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 और ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना, इसे 1 कह लेते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि x बाई वाई का वैल्यू जो आ रहा है वही डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ आ रहा है। सही है ना। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ, इसे 2 कह लेते हैं। फाइनली 1 and 2 imply dy by dx equals x upon y। सही है। अब डायरेक्ट यहीं से इसको भी इस फॉर्म में कर सकते थे, बट ये थोड़ा उल्टा काम करता है ना। टी स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, टी स्क्वायर माइनस 1 लिखिए, इसका एलसीएम लेकर टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अब हमें क्या लाना है, तो समझ सकते हैं x बाई वाई लाना है। तो x का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा a इंटू टी प्लस 1 बाई टी। पहली बात तो यहाँ पर अपने मन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कैंसिल किए वो कैंसिल नहीं करते, और इसमें क्या करते हैं तो t से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। देखेंगे आप, t से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में, ये t प्लस 1 बाई टी आएगा, ये t माइनस 1 बाई टी आएगा। न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया t से, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया t से। सही है ना। और a से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो डायरेक्ट ये x हो जाता, ये y हो जाता। बट ये कारों में ये थोड़ा उल्टा दिमाग को सोचना पड़ता है। बेहतर है इसको हमने यहीं छोड़ दिया और x बाई वाई को लाया हमने और इसे इसके इक्वल दिखा दिया, काम तो हो ही गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बात पे x दिया हुआ साइन क्यू टी बाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, और ये कॉस क्यू टी बाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। हमें फाइंड करना dy बाई dx। थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड इसका हो सकता है ना, चूंकि फंक्शन इस तरह का है। तो एक रास्ता था डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट कर दें, दूसरा रास्ता है कि इसका हम लॉग ले लें। लॉग लेंगे तो ये जो u बाई वी फॉर्म है, ये रूट वगैरह है, रूट सीधे पावर हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन उसमें भी करना ही पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए इसे लॉग ही लेकर बनाते हैं, ऐसे ही बनाया जा सकता है। तो इसके हेल्प से हम क्या कहेंगे, ln x इक्वल्स, देखेंगे ln x इक्वल्स ln दिस, और ln दिस मतलब ln दिस माइनस ln दिस, डिनोमिनेटर का log माइनस साइन के साथ होगा ना। और log साइन क्यूब t को हम क्या कहेंगे, 3 ln साइन t। डायरेक्ट हमने लिख दिया इसका log और फर्दर पावर को पीछे कर लिया, और ये जो डिवीजन है इसको जगह पर माइनस कर दिया हमने, और ये जो पावर हाफ है इसे हाफ पावर को पीछे कर लिया, और यहाँ ln ऑफ cos 2t हो गया। सही है। एंड देयरफॉर ऑन डिफरेंशिएशन ये 1 बाई एक्स dx बाई dt, यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हमने किया इसे, ये क्या हो जाएगा देखेंगे, 3 ln sin t का dc, sin t नीचे आएगा, और फिर मल्टीप्लाइड बाई sin t का dc cos t, यानी 3 के बाद नीचे sin t और फिर sin t का dc cos t यहाँ हो गया। इसकी बात करें माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा, तो cos 2t नीचे और फिर cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t और इनटू क्या 2, चूंकि माइनस sin 2t के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में -2, है ना। यानी ये हो गया 3 cot t cos बाई साइन, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 भी कैंसिल हो गया, sin 2t बाई cos 2t क्या हो गया, tan 2t, है ना। एंड देयरफॉर dx बाई dt क्या हो गया, तो x इंटू ब्रैकेट में 3 cot t प्लस tan 2t। थोड़ा कैलकुलेशन सावधानी से करना है। चलिए dx बाई dt इतना हो गया। सिमिलरली
y का हम log लेंगे तो ln y, फिर ये 3 ln cos t आएगा माइनस हाफ पावर फिर आएगा और ln ऑफ cos 2t, है ना, जैसे इसमें किए थे। एंड देयरफॉर ऑन डिफरेंशिएशन फिर ये 1/y इंटू dy बाई dt। इस बार देखेंगे cos t नीचे आएगा और इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन t ऊपर रहेगा, मतलब 3 के साथ डिनोमिनेटर में cos t और न्यूमरेटर में माइनस साइन t। और इसमें तो जस्ट यही है, इतना काहे के लिए लिखेंगे, डायरेक्ट हम tan 2t लिख देते हैं इसको समझते हुए। वही सब काम यहाँ भी होगा। इसको tan 2t हमने कर लिया जस्ट लाइक दिस, यही चीज ना यहाँ पर था, इसको डिफरेंशिएट किए थे t के रिस्पेक्ट में, tan 2t आया था। और इस तरह से -3 tan t प्लस tan 2t। अगर यहां से हम dy बाई dt ही लिख लें, देयरफॉर dy बाई dt इक्वल्स, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, y, सही है ना, जहां x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है। अब समझ सकते हैं, देयरफॉर dy बाई dx dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब dy बाई dt क्या होगा, ये होगा y -3 tan t प्लस tan 2t बाई यहां पर x और 3 cot t प्लस tan 2t। देख सकते हैं ये tan t है, ये tan 2t है। एक तरह सोचिए तो y का वैल्यू भी यहां से पुट कर दें ये, और x का वैल्यू ये पुट कर दें, है ना, तो ये cos क्यूब t हो जाएगा, नीचे sin क्यूब t हो जाएगा, रूट cos t तो कट ही जाएगा। तो एक तरह से क्वेश्चन हमारा हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं एक सिंपल फॉर्मूला आने में, क्योंकि आंसर अक्सर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है ना। तो यहां पर इसे हम लिख रहे हैं, y और x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखेंगे तो ये cos क्यूब t हो गया और यहां पर हो जाएगा sin क्यूब t। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, y अपॉन x, दिस डिवाइडेड बाई दिस कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे, रूट ये रूट कैंसिल होगा, ऊपर cos क्यूब t नीचे sin क्यूब t। अब cos क्यूब t के साथ क्या बचेगा, तो -3 tan x प्लस, सॉरी x नहीं t, tan t प्लस tan 2t, ये हो गया। और इसकी बात करें, इसको देख रहे हैं थोड़ा, ये tan में cot में है, तो इसको भी tan में कर लेते हैं। फाइनली तो हमें sin cos में करना है, क्योंकि बाहर में जो हमारा ये sin cos है ना, तो cot t को आप समझेंगे 1/tan t कहेंगे, और ये tan t एलसीएम में आएगा जो फाइनली ऊपर जाएगा, और tan t से इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये tan t इंटू tan 2t हो जाएगा, यहां पर 3 रह जाएगा। तो यहां पर हमने tan t कर दिया, और यहां पर हमारा क्या बच जाएगा, 3 प्लस tan t इंटू tan 2t, सही है। ये कॉट को हमने 1/tan किया, ये tan से इसे मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाला tan ऊपर चला गया, ऊपर यहां पर लिख दिया हमने। अब समझ सकते हैं कि इसमें जो tan 2t है, इसके फॉर्मूला में 2 tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t होगा, जो कि कुछ एंगल t में है, कुछ एंगल 2t में है, तो ये 2t को भी हम t में कन्वर्ट कर ले पहले। तो इसके लिए देखिए ये सब काम जो कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं इसमें, इस स्टेप में, cos क्यूब t sin क्यूब t, ध्यान देंगे। यहां से जो फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो एक 2 tan t आएगा ना, हम इस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, देखिए यहां हम इसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं, tan 2t इक्वल्स 2 tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t, इसी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 2 tan t आएगा ना न्यूमरेटर में, चलिए इसको लिख ही देते हैं, cos क्यूब t, यहां पर -3 tan t प्लस 2 tan t, इसी की बात कर रहा था मैं, 1 माइनस tan स्क्वायर t होल इंटू tan t डिवाइडेड बाई
यहां तो ऑलरेडी ये है ही tan t, और इसे फिर उस फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे 2 tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t। आप समझ सकते हैं एलसीएम भी 1 माइनस tan स्क्वायर t, यहां भी 1 माइनस tan स्क्वायर t है ना। यहां पर 3 के साथ 1 माइनस tan स्क्वायर t हो जाएगा, और यहां बचेगा 2 tan स्क्वायर t। यहां पर पहली बात ये tan t कॉमन ले लें, ये tan t ऑलरेडी है, तो cos क्यूब t बाई साइन क्यूब t, और इंटू यहां tan स्क्वायर t कह लेते हैं। ये समझ में आया? tan स्क्वायर t कैसे हो गया, एक tan t यहां से निकला और एक tan t इधर से है, तो यहां -3 रह जाएगा, बट एलसीएम लेंगे तो ये -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर t। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं ना, जोड़ने की मैं जैसे सोच रहा हूं वैसे आप भी सोचें, बट हमारा सही हो ये ध्यान रहे। ध्यान देंगे tan t बाहर आ चुका है, यहाँ भी tan t बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या +2। ये tan t का हिसाब हो गया, यहाँ tan स्क्वायर t आया ना, एक tan t इस ब्रैकेट से और एक tan t पहले से था। इसकी बात करें, इसमें तो कुछ कॉमन आया नहीं है, ये 3 के साथ 1 माइनस tan स्क्वायर t और प्लस ये 2 tan स्क्वायर t हो गया। सही है। अब ये tan स्क्वायर t की बात करें, इसको आप साइन स्क्वायर t बाई कॉस स्क्वायर t कहेंगे ना, तो साइन स्क्वायर t से ये देख रहे हैं साइन क्यूब है, तो 2 साइन कैंसिल हो जाएगा, और tan स्क्वायर t के डिनोमिनेटर में जो आएगा फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर t, उससे ये कॉस क्यूब t का 2 कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर ये बच गया cos t बाई साइन t। सही है। इनटू, अब इसकी बात करें, ये -3 और +2 -1 हो गया ना, -3 +2 -1 और माइनस +3 tan स्क्वायर t, मतलब ये हो गया 3 tan स्क्वायर t -1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। और इसकी बात करें तो ये 3 और -3 tan स्क्वायर t प्लस tan स्क्वायर t, तो -3 +2 कितना हो गया -1, मतलब -tan स्क्वायर t। अब कुछ tan में कुछ साइन कॉस में है, तो tan को भी हम साइन कॉस में कर लेते हैं, समझ सकते हैं। ये cos t बाई साइन t, और इसकी बात करें, इसको ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर में, यहां भी ये ब्रेक होगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर में, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके भी नीचे जो एलसीएम है cos स्क्वायर t आएगा, और डिनोमिनेटर का जो नीचे है वो भी cos स्क्वायर t देगा, जो भी कैंसिल हो जाएगा फाइनली। और यहां पर क्या बच जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर t माइनस कॉस स्क्वायर t, और नीचे क्या बच जाएगा, तो 3 कॉस स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। सही है ना। इसे आप किसी स्टेप में छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, है ना। एग्जाम में मार्क्स नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ प्रूव तो नहीं करना है ना, लेकिन इसे जितना छोटा हो सकता है, अगर हम अभी बात कर रहे हैं कि अभी तो एग्जाम की बात नहीं कर रहे, समझ रहे हैं इस चीज को, तो शायद कुछ छोटा कर सकते हैं क्या, ये दिशा में सोच रहे हैं। अब यहाँ पर cos t है, साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t, अगर कंप्लीटली इसे हम सारे को cos में कन्वर्ट कर लें, तो ये cos t हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखेंगे 3 -3 cos स्क्वायर t, -3 cos स्क्वायर t माइनस cos स्क्वायर t, डायरेक्ट इसको -4 cos स्क्वायर t कह लेते हैं। देख सकते हैं cos को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos t -4 cos क्यूब t, ये माइनस cos 3t का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। cos 3t क्या होता है 4 cos क्यूब t और -3 cos t, बाहर में cos t है ही। सिमिलरली नीचे को अगर हम साइन के फॉर्म में कंप्लीटली कर लें, तो ये 3 -3 साइन स्क्वायर t और -3 -1 -4 हो गया, मतलब यहां पर ये 3 और माइनस टोटल कर लेंगे दोनों टर्म को, तो -4 साइन क्यूब t। अब इसमें अगर माइनस ऊपर कॉमन ले लें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे और cos t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 cos क्यूब t -3 cos t हो जाएगा, बाई नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे 3 साइन t -4 साइन क्यूब t, 3 साइन t -4 साइन क्यूब t।
फॉर्मूला से माइनस साइन के साथ यहाँ cos 3t और नीचे sin 3t, इसी रिजल्ट को लाने के लिए सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। ये माइनस क्या हो गया cot 3t। मोस्ट प्रोबेबली आंसर में आप इस तरह से देखेंगे, बट टेंशन नहीं करना है, हमें क्या पता कि इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस cot 3t आएगा, ये आ गया तब ना, वरना तो कहीं इसी तरह से इस स्ट्रक्चर को छोड़ते। तो अगर स्टार्ट वही छोड़ते हैं तो ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन में अगर कहता है कि प्रूव कीजिए डी बाई dx माइनस cot 3t होगा, तब तो जाहिर है कि पहले से हमें पता है इस डायरेक्शन में बढ़े हैं, सो दैट कि ये चीज आ सके, है ना। माइनस cos 3t बाई sin 3t आना चाहिए अगर क्वेश्चन सही है तो। आप देख सकते हैं लॉग लेने से हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। जो सरफेस एरिया घेर रहा है सॉल्यूशन, अगर बिना लॉग का भी आप लेते तो इससे ज्यादा नहीं जाता, ये बिना लॉग का भी ये लिया जा सकता है। बट आज एक स्टूडेंट ये सवाल पूछा था, बिना लॉग लिए उसे बताए थे, मुझे लगा फिर वीडियो देखेगी बच्चे तो जरा दूसरा चीज मिले उसको कि लॉग लेकर भी बनाया जा सकता है। वहां भी उसे मैंने बताया था कि लॉग लेकर भी बना सकती हो, बट ज्यादा फायदा नहीं होगा, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। एनीवे, आप बिना लॉग लेके भी ट्राई कर सकते हैं, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, रेशियो लेंगे और इस तरह प्रोसीड करेंगे फॉर्मूला का यूज करके, तो माइनस cot 3t आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, लेने का कारण ये है कि आप इसे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड इसका नहीं आने वाला है ना, सिंपल ही होगा। लेकिन थोड़ा सा हम इसे भी क्या करेंगे, अगर दिमाग काम करता है तो हम इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाइड सोचें। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने देखा कि लॉग लिया तो कोई ज्यादा फायदा नहीं, कैलकुलेशन हमारा उसी लेवल का हुआ। यहाँ पर अगर थोड़ा दिमाग लगाएं, फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर टी cos 2t हो जाता है। यहाँ अगर हम t को tan थीटा से रिप्लेस करें, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, यानी ये cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उस फॉर्म में है, लेकिन रेसिप्रोकल है। तो इसे cos 2 थीटा नहीं क्या कि 1 बाई cos 2 थीटा कहेंगे, जो कि हो जाएगा क्या a sec 2 थीटा, और यहाँ 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। तो इस तरह से ये x इक्वल्स a sec 2 थीटा हो जाएगा और y इक्वल्स tan 2 थीटा हो जाएगा। अब कहाँ sec 2 थीटा को डिफरेंशिएट करना थीटा के रिस्पेक्ट में, आप समझ सकते हैं कि dy बाई dt और dx बाई dt निकलेगा तो भी dy बाई dx निकलेगा। अब पैरामीटर t को चेंज अगर थीटा से कर देंगे तो dy बाई d थीटा निकलेगा, फिर dx बाई d थीटा निकलेगा, तो उसके हेल्प से भी dy बाई dx निकलेगा, है ना। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, और अगर पैरामीटर चेंज करने से हमें थोड़ा कैलकुलेशन में सुविधा होती है तो वो काम करें हम, फायदा होगा हमें। अदरवाइज आप सीधा डिफरेंशिएट कीजिए, उससे भी होगा। बार बार नहीं कह रहा हूँ मैं, दोनों तरीके से नहीं कर रहा हूँ, चूंकि थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बदले जरा क्वेश्चन हम देखें। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट टी इक्वल्स tan थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान लिए, एंड देयरफॉर देन x इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसे a इंटू 1 बाई क्या कहेंगे cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा क्यों हो गया, रेसिप्रोकल समझ रहे हैं ना, ये ऊपर होता है नीचे होता है तब ये cos 2 थीटा होता है, यानी फाइनली a sec 2 थीटा x का वैल्यू हो गया, एंड y इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल्स tan 2 थीटा। Therefore now dx by d थीटा, इसकी बात कर रहे हैं, dx by d थीटा, चलिए इसे हम कह लेते हैं 1, इसे कह लेते हैं 2, तो थोड़ा लैंग्वेज भी क्लियर हो जाएगा। 1 इम्प्लाई dx by d थीटा इक्वल्स, समझ सकते हैं a sec 2 थीटा, एक कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, sec 2 थीटा का dc क्या हो जाएगा, तो sec 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा, 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, एंड tan 2 थीटा का dc 2 यहां शुरू में ही हमने लिख दिया, है ना, यानी 2a sec 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा। सिमिलरली सेकेंड इंप्लाई, सेकेंड क्या है, y इक्वल्स tan 2 थीटा है, तो dy बाई d थीटा इक्वल्स tan 2 थीटा का dc sec स्क्वायर 2 थीटा, फिर 2 थीटा का dc 2, एंड देयरफॉर हमें चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई d थीटा बाई dx बाई d थीटा। यही मैं कह रहा था आपसे कि पैरामीटर अगर चेंज करेगा
डायरेक्ट अब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो dx बाई dt आता है, dy बाई dt आता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं dy बाई dt और डिवाइडेड बाई dx बाई dt। हमने पैरामीटर t को चेंज करके थीटा बना लिया, सो दैट कि हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मतलब हो गया, ये सिंप्लीफाइड हो गया क्वेश्चन का कैलकुलेशन। अब dy बाई डी थीटा देख रहे हैं यहाँ पर 2 सेक स्क्वायर 2 थीटा बाई ये क्या आया था 2a सेक 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा। 2 कैंसिल हुआ, एक से कैंसिल हुआ, बच्चा क्या सेक 2 थीटा बाई a tan 2 थीटा, एक से कैंसिल हो गया। अब दिस इक्वल्स, इसे भी अगर आप देखें तो साइन बाई कॉस कहेंगे, क्लियर है ना, साइन 2 थीटा बाई कॉस, ये कॉस फाइनली ऊपर जाएगा मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बचेगा, साइन बाई कॉस, कॉस ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 बाई ए साइन 2 थीटा। क्लियर है ना, ये साइन बाई कॉस आएगा ना, ये कॉस फाइनली ऊपर जाएगा तो कॉस इंटू सेक, सेम एंगल है दोनों का 2 थीटा, 1 हो जाएगा, तो 1 बाई ए साइन 2 थीटा हो गया। बट आंसर हमें लिखना है किसके फॉर्म में, आंसर में तो पैरामीटर टी है, तो इसे यहां आंसर नहीं छोड़ सकते, मार्क्स कटेगा। तो यहां पर फिर थीटा पैरामीटर को टी में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक बात हमारे पास क्या है, tan थीटा को हमने टी माना है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा के फॉर्म में अगर हो सके तो बेहतर है कि उसमें tan थीटा को डायरेक्ट हम टी पुट कर देंगे, हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता ही है। तो इस तरह से, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1 बाई ये ए ऐसे ही रहने दिए, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखिए 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे टी, तो इस तरह से 1 बाई 2at बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बाई जो है फाइनली क्या जाएगा ऊपर, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2at हो जाएगा, यही ना 2a और tan थीटा के ऊपर t है ना। डायरेक्ट भी अगर डिफरेंशिएट करते तो ये क्वेश्चन होता, बार बार मैं कह रहा हूँ वो ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हमें लगा कि थोड़ा कम हो जाएगा, तो हमने ऐसे इसको ऑप्ट किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोटा सा है, एक्स वाई ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये लिखे हम नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, टी पैरामीटर है dx बाई dt, ये टेन कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा cos t का dc और sin t का dc। सिमिलरली dy बाई dt क्या हो जाएगा, तो cos t का माइनस sin t होता है ना, माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 का dc 0 ही होगा, तो 12 sin t, ये बस सिंपल क्वेश्चन है ऐसे ही ले लिया हमने। और इस तरह से dy बाई dx बराबर dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, डायरेक्ट हम कर दिए 12 sin t बाई 10 1 माइनस cos t, कैंसिल करके 6 बाई 5 होगा, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई ये होता दिख रहा है, 6 बाई 5 यहाँ रहा, और ये इंटू 2 टाइम्स साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 हो गया, और 1 माइनस कॉस t क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। इस तरह से 6 बाई 5 और ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन t कैंसिल हो गया, cos t बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन t बाई 2, मतलब 6 बाई 5 cot t बाई 2, ये हो गया। यहाँ देखिए x y ऐसा दिया हुआ है और हमें dy बाई dx निकालना है एट थीटा इक्वल्स पाई बाई 3, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है थीटा इक्वल्स पाई बाई 3 पर। तो यहाँ से भी dx बाई डी थीटा, यह पैरामीटर थीटा है, ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, थीटा 1 और माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस ए साइन थीटा, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, मतलब माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा। इधर मैं देख रहा था कि डी वाई वाला नोट को ऊपर रखे ना, कभी कभी गलती हो जाती है कि यही ऊपर रखा जाता है, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा,
माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन हमें चूंकि पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है तो काहे के लिए, फायदा हमें क्या है, डायरेक्ट हम पाई बाई 3 पुट कर देते हैं यहीं पर। अब थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 पुट करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, √3/2 साइन थीटा का वैल्यू, और 1 माइनस कॉस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, हाफ। एलसीएम 2 कैंसिल होगा, ऊपर माइनस √3, नीचे 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, मतलब माइनस √3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार x ये गिवन है, y ये गिवन है, हमें दिखाना है t इक्वल्स पाई बाई 4 पर t बाई बाई dx होगा b बाई a, है ना। चलिए dx बाई dt निकालते हैं, पैरामीटर t है, a तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। बाकी इसकी बात करें तो इसे u गुना v फॉर्म में ट्रीट करेंगे। एक बार u को हम ऐसे ही रहने देते हैं साइन 2t, और इसका dc 0 प्लस इसका dc -2 साइन 2t। चलिए -2 यहां लिख देते हैं और इंटू साइन 2t। क्या हमने क्या किया, दिस इंटू इसका dc, फिर अगले स्टेप में +1 प्लस कॉस 2t ऐसे ही रहेगा, और साइन 2t का dc जो कि कितना हो जाएगा 2 कॉस 2t, यानी ये a, और यहां पर देखेंगे 2 है, यहां भी 2 है, तो क्यों ना 2 को भी कॉमन ही ले लेते हैं, 2a, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर 2t है ना, एक 2 बाहर आ गया तो ये कॉस 2t और एक कॉस स्क्वायर 2t, और यहाँ 2 बाहर आ गया तो माइनस साइन स्क्वायर 2t, यानी ये हो गया कॉस 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t। चूंकि हमें पहले t का वैल्यू पुट करना था, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या सिंपली हमें दिख रहा है कि ये 2a और cos 2t और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है cos 2 थीटा, तो इसे हम प्लस cos 2t का ट्वाइस डबल दुगना क्या हो जाएगा 4t, ये हो गया dx बाई dt। एंड सिमिलरली dy बाई dt क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस पर b कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, एक बार cos 2t ज्यों का त्यों, और इसका dc 1 का 0 और इसका -2 साइन 2t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 यहाँ कर लेते हैं इंटू साइन 2t, और फिर एक बार 1 माइनस कॉस 2t ज्यों का त्यों रहेगा, और cos 2t का dc जो कि क्या हो जाएगा -2 साइन 2t, है ना। इसे भी थोड़ा अरेंज करें, आप देखेंगे 2 cos 2t साइन 2t, इसे साइन 4t कर सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा के पर 2t है तो 2t का ट्वाइस होगा ना, और यहाँ भी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये देख रहे हैं +2 साइन 2t cos 2t एक टर्म आएगा, और एक आएगा -2 साइन 2t, तो इसे हम -2 साइन 2t ये एलोन, और बाकी इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 4t, ये समझ पा रहे हैं ना, ये साइन 4t यहाँ हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस साइन 4t, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा मिलाकर 2 टाइम्स साइन 4t, और -2 साइन 2t 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही रहेगा। एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, दिस बाई दिस, है ना। इसमें भी 2 को बाहर कर ले सकते हैं इकट्ठे, तो 2b, और यहां पर बच गया माइनस साइन 2t प्लस साइन 4t बाई dx बाई dt में ये हो गया 2a, और यहां पर cos 2t प्लस cos 4t, एंड देयरफॉर एट t इक्वल्स पाई बाई 4, t इक्वल्स पाई बाई 4 पर ही हमें निकालना है ना, तो t इक्वल्स पाई बाई 4 पर dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो समझ सकते हैं 2 कैंसिल होगा, b बाई ये तो रहेगा ही, और यहाँ आप देखें पाई बाई 4 यहाँ पुट करेंगे, देखते रहें, तो ये पाई बाई 4 करेंगे तो साइन पाई बाई 2 आएगा जिसका वैल्यू -1 होता है, ये -1 हो गया,
और यहाँ पर पाई बाई 4 करेंगे साइन पाई होगा 0 हो गया, मतलब ऊपर -1 ही रह गया। ये b बाई ए छूट रहा है, b बाई ए तो रहेगा ही, है ना। ये -1 ऊपर हो गया, नीचे cos 2t पाई बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं cos 40 मतलब cos पाई मतलब क्या, -1, ए के साथ -1, ये भी -1 हो गया, माइनस खत्म हो गया। ये क्या हो गया, b बाई ए। प्रूव क्या करना था, b बाई ए। इस तरह से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं इस वीडियो का। x ऐसा है, y ऐसा है, dy बाई dx निकालना है। जाहिर है पैरामीटर t है, तो हम dx बाई dt कर लें। आप देख सकते हैं इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना, ये सब कुछ फायदेमंद नहीं होगा, है ऐसा कोई फॉर्म है नहीं, सीधा डिफरेंशिएट कर दिए dx बाई dt। अब dx बाई dt क्या होगा, तो नीचे t की पावर 4 करेंगे, ऊपर t स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग टी का डीसी, 1 का डीसी 0, लॉग टी का डीसी 1 बाई टी, 0 प्लस 1 बाई टी कितना हो गया, 1 बाई टी, माइनस 1 प्लस लॉग टी ऐसे ही रहेगा, और टी स्क्वायर का डीसी जो कि कितना हो जाएगा 2t। यहाँ ये t और स्क्वायर है तो एक t कैंसिल होगा, t आएगा, यहाँ भी 2t है तो t कॉमन लेके यहाँ कैंसिल कर देते हैं, नीचे t क्यूब हो जाएगा, और ऊपर देखिए यहाँ पर 1 रह जाएगा क्योंकि t कॉमन आगे कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर -2 टाइम्स 1 प्लस लॉग टी रह जाएगा, है ना। t कॉमन आगे कैंसिल हुआ ना, 2 तो रहेगा ना। और इस तरह से ये -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, और ये -1 और -2 लॉग टी हो जाएगा बाई टी क्यूब। ये dx बाई dt हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं dy बाई dt, नजदीक पड़ेगा देखने में। यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, u बाई v फॉर्म है, यहाँ पर t इंटू इसका डीसी 3 का 0, इसका 2 और इंटू 1 बाई टी, मतलब 2 बाई टी माइनस 3 प्लस लॉग टी और इंटू टी का डीसी क्या हो जाएगा 1। इस बार टी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 रह गया ना, और माइनस ब्रैकेट अगर ब्रेक करते हैं तो -3 और -2 लॉग टी बाई टी स्क्वायर। जस्ट कैलकुलेशन है ना, आप देख सकते हैं अपने से अपने हिसाब से, जैसे भी आप कर लें। और इस तरह से 2 -3 कितना हो गया -1, तो -1 -2 लॉग टी बाई टी स्क्वायर। dy बाई dt ये हो गया, dx बाई dt ये हो गया। देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, तो -1 -2 लॉग टी बाई टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt, मतलब -1 -2 लॉग टी बाई टी क्यूब। समझ सकते हैं, -1 -2 लॉग टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टी क्यूब फाइनली ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर नीचे आएगा, तो ये टी क्यूब बाई टी स्क्वायर हो गया, मतलब इसका वैल्यू टी हो गया। ठीक है, आज यही इसको खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी आप देखेंगे, जो नहीं होगा उसको पूछते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन। अभी क्या था, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, नहीं, अब कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे होगा। जैसे tan x है, उसको डिफरेंशिएट करना है दूसरा फंक्शन sin x के रिस्पेक्ट में, या sec स्क्वायर x है, उसको डिफरेंशिएट करना है हमें e की पावर x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, यानी fx का डिफरेंशिएशन gx के रिस्पेक्ट में। अगले वीडियो से हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।